हेलो दोस्तों। देखिए, हम आज एक कहानी सुनेंगे। मैं सुनाऊंगी, आप सुनेंगे। ये कहानी सुनने के बाद आपको ये एहसास होगा कि निरंतर काम करना, निरंतर अभ्यास करना, जैसा कि मैं हर एक अपनी क्लास के अंत में कहती हूँ कि निरंतर अभ्यास करिए, कीप प्रैक्टिस। वो क्यों इतना ज़रूरी है। पढ़ना अलग चीज़ है, लेकिन निरंतर पढ़ना एक अलग चीज़ है। तो चलिए, कहानी पहले आप सुन लीजिए, और कहानी सुनने के बाद प्लीज़, अगर आपने कहानी सुनी है तो कमेंट बॉक्स में इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप इसको अपने जीवन में कितना सही मानते हैं, और अपने जीवन में क्या आप ये अभी करते थे या अब आप सुनने के बाद ये करेंगे, वो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक प्रेरणादायक कहानी, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। देखिए, एक गांव था। गांव में दो दोस्त थे। दोस्त का नाम राम और एक का नाम श्याम था। अब ये दोनों दोस्त, ऐसा नहीं था कि कोई आलसी था, ठीक है। दोनों ही दोस्त बहुत मेहनती थे, श्रम बहुत करते थे। एक बार क्या हुआ, भक्ति करते थे। फिर एक बार उनके गांव में एक संत आए, बहुत पहुँचे हुए संत, काफ़ी माने जाने। उस संत की सेवा करने ये दोनों दोस्त पहुँचे उनके आश्रम में, जहाँ वो उस गांव में आए थे, उन्हें जहाँ टिकाया गया था। क्योंकि जब हमारे गांव वगैरह में कोई ऐसे पहुँचे हुए संत बाबा, ऐसे कोई मशहूर लोग आते हैं या पूजनीय लोग आते हैं, तो उनको कैसे उनके लिए व्यवस्था की जाती है। तो उसी तरह उनकी भी एक जगह व्यवस्था की गई, उन्हें रहने के लिए जगह, उनकी सारी चीज़ें व्यवस्था शुरू हुई। ये दोनों दोस्त उनकी खूब सेवा करते, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता। वो दिन भर जो पाठ पढ़ाते, लोगों को ज्ञान देते हैं, वो सारी चीज़ें ये बहुत सुनते हैं। दिन भर उनके आगे पीछे रहते हैं, उनकी सेवा भाव करते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। निरंतर ये चीज़ चलती रही। काफ़ी टाइम बीतने के बाद दोनों दोस्त ने कहा, हम बहुत भक्ति करते हैं, हम मेहनत भी बहुत करते हैं, निस्वार्थ सेवा भी करते हैं सबकी, परंतु हमें भगवान नहीं मिलते। तो ऐसा कुछ उपाय बताइए संत जी की हमें वो भगवान हमें मतलब मिल जाए, हम भगवान के दर्शन कर पाएँ, मुक्ति हमें प्राप्त हो। हम कैसे ये कर पाएंगे? इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सेवा भक्ति भाव करने के बाद, श्रम करने के बाद, अब हमें ऐसी आशा है कि हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए। तो इसके लिए कोई उपाय सुझाएं, हमें कोई मार्गदर्शन दे। तो वो तो संत ठहरे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक उपाय बताया। अब वो उपाय ऐसा था कि गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था। अब उस पीपल के पेड़ के नीचे हर दोनों दोस्त साथ में ही हमेशा थे, हर सेवा भाव भक्ति में, मेहनत में, श्रम में। तो ये काम भी, ये दर्शन भी दोनों साथ में ही करेंगे। तो उपाय भी इसी प्रकार हुआ कि एक पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएगा, दूसरा उस दिए को बुझाएगा, ठीक है। ये काम कोई एक अकेला नहीं कर सकता, ये काम दोनों साथ में मिलके करेंगे। रोज़ गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, उसी पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें जाना है, दिया एक जलाएगा और एक बुझाएगा। बहुत दिन तक ये सिलसिला चला। दोनों ने कहा ठीक है। दोनों का ये सिलसिला चलने लगा बहुत दिन तक। काफ़ी दिन तक उन्होंने दिया जलाना और बुझाने का काम किया। फिर एक बार क्या हुआ, मौसम बदला, बहुत तेज़ की बारिश, तूफान गांव में, भयंकर एकदम। जलाने वाला उस दिन आलस खा रहा था मतलब आलस दिखा रहा था। भाई, आज तो इतने दिन तक तो हमने जलाया ही, बुझाया ही दोनों ने, लेकिन भगवान तो हमें मिले नहीं, दर्शन तो हमें हुआ नहीं। तो जब इतने दिन नहीं हुए हैं, तो आज ही दर्शन तो ऐसा है नहीं कि हो जाएगा। एक दिन से क्या होता है, आज इतना तूफान है, आज हम नहीं जाते हैं, ऐसा करते हैं। जलाने वाला दोस्त नहीं गया, लेकिन बुझाने वाला दोस्त कहा नहीं,
निरंतर कहा था गुरुजी ने, कोई भी काम निरंतर करने से ही सफलता मिलती है, मैं तो जाऊंगा। वो चला गया। सोचिए आप कि जलाने वाला नहीं गया, लेकिन बुझाने वाला चला गया। चाहता तो वो भी नहीं चाहता कि जब दिया जलेगी ही नहीं तो मैं जाके क्या करूँगा, लेकिन वो गया। उसने कहा मेरा जो काम था वो तो मैं ज़रूर करने जाऊँगा, मैं जाऊँगा। और चमत्कार देखिए कि उसी दिन भगवान ने उस पेड़ के नीचे उसे दर्शन दिए। कहा जो मांगना है मांग लो। लेकिन इन्हें तो सिर्फ उनके दर्शन चाहिए थे। उन्होंने दर्शन किए। जब ये आकर के ये चीज़ बताई तो पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। अब अगले दिन जब संत के पास ये पहुँचे और बताया सारा बात कि ऐसे ऐसे हुआ, हमारा दर्शन हुआ भगवान के, तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि निरंतर अभ्यास करने से कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं उसे निरंतर करते रहिए, बिना रुके, बिना ये सोचे कि हम इतने दिन से कर रहे हैं हमें नहीं मिला। जब तक नहीं मिले आपको तब तक ये करते रहना है। और सच मानिएगा कि ऐसी सोच रखने वाले और ये सोच के करने वाले कभी नहीं हारते हैं, कभी नहीं हारते हैं। उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है, उन्हें उनका लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होता है। तो इस कहानी से यही सीख देना चाहती हूँ मैं, और यही मोटिवेशन लिया था मैंने भी इस कहानी से, कि जब तक आपका लक्ष्य आपको नहीं मिले तब तक आपको रुकना नहीं है, आपको निरंतर करते रहना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो निरंतर अभ्यास करिए। अब 4 दिन पढ़ा फिर 4 दिन नहीं पढ़ा, क्या अरे इससे क्या होता है, अरे बहुत होता है। आप कंटिन्यूटी अपनी खो दे रहे हैं। जो 4 दिन आप पढ़ के 4 दिन नहीं पढ़ रहे हैं तो बट पढ़े हुए 4 दिन वाली चीज़ें भी आपके दिमाग से काफ़ी हद तक स्किप हो जाती हैं। इसलिए निरंतर पढ़िए। इसलिए आप अपना गोल ही इतना फ्लेक्सिबल बनाइए ना कि आप उसको अचीव कर सकें। आप इतना उसको हार्ड मत बनाइए, इतना हेडेक मत करवाइए कि वो 2 दिन से ज़्यादा आप उस टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर पाए। आप टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि आप एकदम फ्लेक्सिबली उस चीज़ को काफ़ी लंबे टाइम तक लेके जा सकें। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप बदलाव ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत, पूरा का पूरा बदलाव की जगह आप समाप्ति स्टॉप ही कर दें, वहाँ पे एकदम फुल स्टॉप लगा दे रहे हैं, वो सही नहीं है। किसी भी काम में जो भी काम आप कर रहे हैं उसे बहुत मेहनत से, ईमानदारी से और निरंतर करिए। निरंतरता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कहानी मेरे सर ने बताई थी मुझे। आज मैंने ये कहानी आपको बताई। मुझे इस कहानी से बहुत मोटिवेशन मिलता है। जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो ये कहानी, मुझे सुनाने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन मैं खुद ही ये चीज़ याद कर लेती हूँ। एक बार इस कहानी को सोच लेती हूँ, ध्यान कर लेती हूँ कि हाँ सर ने एक कहानी सुनाई थी, उसमें इस तरीके से था। तो सही बात है, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें तो हमें हमारे भगवान भी सिखाते हैं कि फल की चिंता नहीं करें, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। कर्म भी कैसा करना है, निरंतर करना है, रुक रुक के नहीं, रोज़ करना है, निरंतर करना है। ठीक है, तो आप अपना अभ्यास करते रहिए। इसी तरह अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ सुननी है, आपको पसंद है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो ऐसी स्टोरीज़ मैं बीच बीच में आपको सुनाती रहूँगी ताकि आप भी मोटिवेट हों और मैं भी मोटिवेट हूँ। ठीक है, यहाँ सिर्फ पढ़ना नहीं है, यहाँ पढ़ना और पढ़ाना दोनों है, सीखना और सिखाना दोनों है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और निरंतर अभ्यास करते रहिए।